हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की जिंदगी के उन आखिरी 12 घंटों की जो उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले बिताए, और आपको उनसे जुड़े कुछ दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और उनसे जुड़ा कुछ सामान भी दिखाएंगे। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की ही तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वे अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रही थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंतता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दें, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो भी कभी भगत सिंह के साथ जेल में रहे हैं। आप जो तस्वीर में कलम देख रहे हैं, ये वही कलम है जिससे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए फांसी की सजा लिखी गई। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा लेकर आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि उस पर किसका अधिकार होगा। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए गए थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। अभी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह भगत सिंह की खाकी रंग की कमीज है और यह तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर ले आते थे। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेख्त की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंगलेर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें लेट पाए। अभी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भगत सिंह के जूते हैं जिन्हें उन्होंने अपने एक क्रांतिकारी साथी जयदेव कपूर को तोहफे में दिया था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब
जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। अभी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भगत सिंह की घड़ी है। इसे उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर को तोहफे में दिया था। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दी जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। अभी आप जो तस्वीर देख रही हैं, ये असेंबली बम केस में लाहौर की सीआईडी ने इसी बम को बरामद किया था। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबे जेल के गेट के अंदर नहीं घुस पाया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारी को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी जमी होगी या अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बड़े हुए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, भगत सिंह की भूख हड़ताल का पोस्टर, जिस पर उनके ही नारे छपे हैं। पोस्टर नेशनल आर्ट प्रेस अनारकली लाहौर ने प्रिंट किया था। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहेगुरु जी को याद कर लो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचांपे सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाना गाने की दबी हुई आवाज भी सुनाई दे रही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सभी को अचानक जोर शोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त और नौजवान था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। अभी आप जो टोपी तस्वीर में देख रहे हैं, ये सुखदेव की टोपी है, जिसे वो अक्सर पहना करते थे। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे, लेकिन तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों पर लटकते रहे। अभी आप जो लेटर देख रहे हैं, यह असेंबली बम केस में भगत सिंह के खिलाफ उर्दू में लिखा गया एक FIR है।
अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने यह काम अंजाम दिया।